Rahmatullah. Students, this is our second lecture on human health and diseases. बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन बेसिक पार्ट को पढ़ लिया था डिजीज़ के रिलेटेड और कुछ चीज़ों को हमने सीख लिया था. ना बेटा अब हमें डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज़ है उनको स्टडी करना है, बट बिफोर दैट हम पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो डिजीज़ के रिलेटेड है उनको हम पहले सीखेंगे. तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू डिजीज़, या यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू डिजीज़. नंबर 1 बेटा एक ब्रांच है विच इज़ नोन एज पैथोलॉजी. पैथोलॉजी, it is the branch in which we study diseases. This is the study of diseases. Study of diseases. नंबर 2 और एक ब्रांच आता है बेटा जिसको हम कहते हैं नोसोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़. इनमें बेटा हम डिजीज़ की क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं. सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़. और एक टर्म आती है बेटा एटियोलॉजी के नाम से. Etiology. It is the branch, it is the study of cause of disease. यानी डिजीज का cause क्या है बेटा? Study of cause of disease or causes of disease. फोर्थ एपिडेमियोलॉजी और एक ब्रांच है एपिडेमियोलॉजी. एपिडेमियोलॉजी है बेटा स्टडी ऑफ इंसिडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस इन अ पॉपुलेशन. यानी एक डिजीज जो है उसके चांसेस कितने एक पॉपुलेशन में, वो कितनों को अफेक्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है डिजीज़ का, और उस डिजीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. जो इसका एक वास्ट ब्रांच है दैट इज़ नोन एज एपिडेमियोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसिडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड cause of diseases in a population. So बेटा ये हम आप लोगों ने ये टर्म्स को सीख लिया. जो वास्ट ब्रांच है फिर उसके सब ब्रांचेस है द पैथोलॉजी, नोसोलॉजी, एटियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजी. नेक्स्ट 5th टर्म जो हम सीखेंगे यहाँ पे दैट इज सिम्टम्स. पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में भी. सिम्टम्स क्या है बेटा? मैनिफेस्टेशंस और एविडेंसेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिजीज. हमें कैसे लगेगा, हमें कैसे ये पता लगेगा कि बेटा एक इंसान को कौन सी डिजीज है? बाय मींस ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ जो उसको सिम्टम्स और साइंस होते हैं बेटा. सिम्टम्स क्या है? मैनिफेस्टेशंस और evidences of presence of diseases. Manifestations or evidences of presence of diseases, it is the symptom. और एक term that is incubation period. यहाँ पे हम देखेंगे बेटा incubation period. Next term incubation period. इंक्यूबेशन पीरियड क्या है बेटा? इट इज द पीरियड बिटवीन द एक्चुअल
infection and first appearance of signs and symptoms. Period between the actual infection and first appearance of symptoms. It is the period between the actual infection and first appearance of symptoms. Let it be एक पर्सन है बेटा, उसके अंदर कोई पैथोजन एंटर हुआ, अब कितना टाइम बाद में लगेगा कि उस इंसान को सिम्टम्स होंगे. सो ये जो टाइम पीरियड है एक्चुअल इन्फेक्शन और फर्स्ट सिम्टम्स जो उसमें अपियर होंगे, द पीरियड इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड. ना कुछ डिजीजेस में इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम होता है और कुछ डिजीजेस में इंक्यूबेशन पीरियड मंथ्स बल्कि ईयर्स का हो सकता है, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि एक पर्सन को ये डिजीज है. दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड. नेक्स्ट टर्म, और एक टर्म जो हम डिजीजेस के रिलेटेड यूज करते हैं, दैट इज डायग्नोसिस. डायग्नोसिस क्या है बेटा? इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं द नेचर ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन सिम्टम्स. एक इंसान को कौन से सिम्टम्स है, या रन मेडिकल टेस्ट्स. हम मेडिकल टेस्ट्स जो है वो करवाएंगे जिससे हमें पता चलेगा द नेचर ऑफ डिजीज, ये किस टाइप की डिजीज है. दैट इज कॉल्ड डायग्नोज. हम कहते भी है आम टर्म्स में कि इसको ये डायग्नोज हुआ है, इसको डायग्नोज नहीं हुआ है. सो डायग्नोसिस क्या है बेटा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ डिजीज, nature of disease by studying symptoms and run medical tests. This is diagnosis. Next term, prophylaxis. Yes बेटा, प्रोफाइलैक्सिस हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो बेटा जो प्रोफाइलैक्सिस है, इट इज द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज. हम कैसे डिजीज से प्रिवेंट हो सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, दैट इज प्रोफाइलैक्सिस. और एक टर्म जो हम यहां पे यूज करते हैं, दैट इज एक्यूट डिजीज. एक्यूट डिजीज. नाउ बेटा एक्यूट डिजीज क्या है? वो डिजीजेस जो एक पर्सन को अफेक्ट करेगी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जो एक्यूट डिजीजेस है रिमेन्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम and occurs suddenly. और ये जो डिजीजेस है बेटा, these occur suddenly. so ये और एक टर्म है that is acute diseases. ऐसे बेटा और एक टर्म जो हम यहां पे सीखेंगे, that is chronic diseases. chronic diseases वो डिजीजेस जो एक पर्सन को अफेक्ट करेगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत टाइम तक इंसान को अफेक्ट करेगी. लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अफेक्ट इज द पर्सन्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इवन कुछ पर्सन्स में ये डिजीज जो है लाइफ टाइम रहती है. डायबिटीज है बेटा, कैंसर है बेटा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. affects the person and remains for a long period of time. This is called chronic disease. Next term जो हमारे पास है, that is endemic, epidemic and pandemic diseases. तीन टर्म्स हम डिजीजेस के रिलेटेड जो है यूज करते हैं. नेक्स्ट टर्म जो हम यूज करेंगे यहां पे, that is endemic, एपिडेमिक सुनते भी होंगे आप आजकल. पैंडेमिक, कोविड-19 आप सुनते होंगे, आप पेपर्स में भी पढ़ते हैं, दैट इज पैंडेमिक डिजीज.
Now what are endemic, what are epidemic, and what are pandemic diseases? Endemic diseases, those diseases which remain is restricted to a particular geographical area. ऐसी diseases बेटा जो एक particular area में लोगों को affect करे, those diseases are known as endemic diseases. So बेटा endemic diseases क्या है? Which affect is या restricted, those diseases which are restricted affect the people, और वो जो होते हैं एक restricted geographical area होता है, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं बेटा this disease is restricted to a particular geographical area, particular geographical area. Second, epidemic diseases. Now epidemic diseases क्या है बेटा? वो diseases जो एक large population को affect करे in a short period of time, एक बहुत कम टाइम तक बहुत सारे लोग affect होंगे. वो diseases जो एक particular geographical area में लोगों को affect करे, endemic, epidemic which affects large population, which affects large population in a short period of time, which affects large population in a short period of time, in a short period of time. Swine flu जो आपने सुना था, that is epidemic disease. ऐसे बेटा pandemic diseases है वो diseases जो लोगों को affect करे throughout the geographical world, throughout the geographical area, the diseases are called pandemic, जिसमें world के सारे लोग affect हो सकते हैं. Pandemic diseases which affects the people throughout the geographical area, या throughout the world. Those diseases are known as pandemic diseases. Now next और एक term, so ये तीन terms आप याद, acute disease which remains for a short period of time, chronic disease which affects the people for a longer period of time, endemic restricted, epidemic large population in a short period of time, pandemic affects the people throughout the world. Next term जो आप याद रखेंगे diseases में, that is vector. हमने पढ़ा था कल भी, तो वेक्टर क्या है बेटा? ऐसा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैरीज द डिजीज फ्रॉम वन पर्सन, अफेक्टेड पर्सन टू अ नॉर्मल पर्सन. ऑर्गेनिज्म जो कैरी करेगा, कैरी द डिजीजेस फ्रॉम अफेक्टेड पर्सन टू अ नॉर्मल पर्सन. ओके बेटा, these are the vectors. next term जो हमारे पास है that is carrier. यहां पे कैरियर क्या है? कैरियर है एक पर्सन के अंदर बेटा पैथोजन एंटर हुआ, उसको मगर कोई डिजीज नहीं हुई, या तो जो पैथोजन एंटर हुआ उसको डिजीज कॉज नहीं कर पाता है, या उसकी इम्यूनिटी ऐसी है कि पैथोजन उसको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, बट वो ट्रांसमिट कर सकता है दैट पैथोजन टू अदर पीपल. कैरियर ऐसा है जिसके बॉडी में पैथोजन एंटर हुआ है, एंट्री ऑफ पैथोजन हुई है, मगर उसको डिजीज नहीं हुई, बट द पर्सन कैन ट्रांसमिट दिस पैथोजन टू अदर पीपल, affects the other people. इसको हम नाम देते हैं कैरियर. अदर पीपल. ओके बेटा, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो डिजीजेस के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ बेटा, अब जो हमारा सिलेबस है उसमें जो हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डिजीजेस के रिलेटेड. नाउ आपके सिलेबस में बेटा बहुत सारी डिजीजेस जो है जिनको हमें स्टडी करना है, तो उनके नाम मैं पहले यहाँ पे लिख लूँगा कौन कौन सी डिजीज हमें पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है.
द टाइफाइड है आपके सिलेबस में। ऐसे बेटा सेकेंड डिजीज है कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड। ऐसे थर्ड हमारे पास है बेटा रिंगवर्म। ऐसे और एक डिजीज है बेटा एस्कैरिएसिस। ऐसे ही है फिलारिएसिस। ऐसे ही है अमीबिक डिसेंट्री। ऐसे ही है बेटा हेपेटाइट्स, हेपेटाइट्स। ऐसे ही है बेटा एसटीडीज जो हमें स्टडी कर रहे हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसमें हम एचआईवी एड्स को स्टडी करेंगे, सिफिलिस और गोनोरिया, एसटीडीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ऐसे हमारे पास है बेटा कैंसर। तो आप गिन लीजिए बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हाँ बेटा टाइफाइड, कॉमन कोल्ड, रिंगवर्म, एस्कैरिएसिस, फिलारिएसिस, अमीबिक डिसेंट्री एंड मलेरिया। और लास्ट डिजीज जो हमें देखनी है यहाँ पे दैट इज मलेरिया। सो ये टोटल 10 डिजीजेस है जो हमें स्टडी करनी है डिटेल में। सो बेटा और हमने एक पहले ही टेबल बना लिया था, वायरल कौन सी है इसमें, बैक्टीरियल कौन सी है, तो वो टेबल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहली डिजीज जिसको हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज टाइफाइड। ओके बेटा, फर्स्ट डिजीज हम यहां पे स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियल डिजीज में, दैट इज टाइफाइड। टाइफाइड कॉजेटिव एजेंट बेटा जो टाइफाइड है इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय ए ग्राम नेगेटिव। हमारे पास अगर आपको याद होगा पढ़ा भी है आपने 11th में बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है इट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड मोटाइल बैक्टीरियम, मोटाइल बैक्टीरियम जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी जो बेटा टाइफाइड का ये कॉजेटिव एजेंट है बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी। इट रिजाइड्स, इट लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये इंटेस्टाइन में लिव करता है, लिव्स इन द इंटेस्टाइन, लिव्स इन द इंटेस्टाइन। एक बार बेटा क्वेश्चन भी आया है टाइफाइड कौन सी डिजीज है, ये किसको मेनली अफेक्ट करती है, इंटेस्टाइन्स। ओके बेटा, नाउ इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है दैट वेरीज। इनक्यूबेशन पीरियड, इनक्यूबेशन पीरियड इसका तकरीबन अबाउट 2 वीक्स होता है और कुछ ने लिखा है 7 to 15 डेज इसका इनक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 15 डेज। नेक्स्ट, ये एक इंसान को बेटा जो टाइफाइड है ये कैसे होता है बेटा, एक इंसान को टाइफाइड कैसे हो सकता है, थ्रू कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर। contaminated food and water, यानी अगर contaminate हुआ है फूड कैसे बेटा, by means of house flies, by means of cockroaches। तो बेटा उसमें क्या होता है, हाउस फ्लाई और कॉकरोच, जिस इंसान को बेटा टाइफाइड है वो उसके फीकल मैटर पे जो है
बैठते हैं तो बाद में अगर उन्हीं का जो है टच हुआ हमारे फूड आइटम्स के साथ तो इसके चांसेस है कि जो साल्मोनेला टाइफी है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करे। सो थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो इसका जो वेक्टर है वो वेक्टर हाउस फ्लाइज है, वो कॉकरोचेस है। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा, अब अगर किसी इंसान को टाइफाइड हुआ उसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे बेटा? सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड, एक इंसान को अगर टाइफाइड हुआ बेटा तो उसको क्या क्या सिम्टम्स अब होंगे? नंबर 1 सिम्टम्स, नंबर 1 हाई फीवर इन द फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ द डिजीज। जब इंसान को डिजीज होगी जो फर्स्ट और सेकेंड वीक होगा उसमें एक इंसान को हाई फीवर तकरीबन 39 से 40 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होगा। हाई फीवर जो 39 से लेकर तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस का होगा। देन डिक्रीजिंग फीवर या रिड्यूस्ड फीवर इन द थर्ड एंड फोर्थ वीक। तो इसमें क्या होगा, कभी इसका फीवर बहुत ज्यादा होगा कभी कम होगा। फर्स्ट एंड सेकंड वीक, जो थर्ड और फोर्थ वीक अब होगा उसमें जो फीवर होगा वो थोड़ा रिड्यूस हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा। फिर से अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ फिर से जो नेक्स्ट वीक आएगी 2 वीक्स उसमें इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर से कम। नेक्स्ट चिल्स, इसको जो है चिल्स, इसको सर्दी भी बाद में लगती है, चिल्स एंड अपीयरेंस ऑफ रैशेस ऑन द चेस्ट। इसमें अपीयरेंस ऑफ रैशेस ऑन द चेस्ट रीजन, on the chest. Inflammation of ileum and colon, जो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इलियम और जो कोलन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो इलियम और कोलन जो है वो इन्फ्लेमेशन उनकी हो जाती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ इलियम एंड कोलन, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन, इसका जो लिवर और स्प्लीन है वो एनलार्ज हो जाते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन, लिवर एंड स्प्लीन। नेक्स्ट डेलिरियम, डेलिरियम, डेलिरियम इज अ मेंटल डिसऑर्डर जिसमें एक इंसान की इनएबिलिटी हो जाती है टू कंसंट्रेट। डेलिरियम क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, मेंटल डिसऑर्डर है ये, इसमें क्या होता है बेटा, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, टू कंसंट्रेट, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट। नेक्स्ट, इस इंसान को बेटा एब्डोमिनल पेन होती है, एब्डोमिनल पेन, इसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इसको बेटा नौशिया इसको हो सकता है, जिसमें इसको लगेगा नौशिया में कि वॉमिटिंग आने वाली है मगर वो नहीं आती है, नौशिया। ऐसे ही मस्क्यूलर वीकनेस, टायर्डनेस, मस्क्यूलर वीकनेस। इन सीवियर केसेस में क्या होगा बेटा, जो इस लंग्स, ये जो इंटेस्टाइन है वो डैमेज हो सकता है एंड कॉजेज इंटरनल हेमरेजेस। सो बेटा इसका जो इंटेस्टाइन है उसको इंजरी हो सकती है, डैमेजेस या इंजरी हो सकती है बेटा इंटेस्टाइन्स को, लीडिंग टू हेमरेजेस, लीडिंग टू हेमरेजेस। इंटरनल ब्लीडिंग इसको हो सकती है इंजरी की वजह से
एंड इन सीवियर केसेस, अगर इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, ट्रीट भी नहीं हुआ, डायग्नोज भी नहीं इसका हुआ, तो इन सीवियर केसेस डेथ ऑफ ए पर्सन में ऑकर, डेथ ऑफ ए पर्सन में ऑकर, may occur in severe cases, in severe cases. Now beta, these are some of the symptoms, main symptoms of typhoid. Next बेटा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक इंसान को टाइफाइड है, तो इसके लिए टेस्ट आता है, द टेस्ट इज विडाल टेस्ट. सो टाइफाइड के लिए बेटा जो टेस्ट आता है, डायग्नोसिस बाय विडाल टेस्ट. विडाल टेस्ट. ओके बेटा, और एक चीज ट्रीटमेंट. चूंकि बेटा टाइफाइड कौन सी डिजीज है, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से होती है, तो इसको हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स लाइक सिप्रोफ्लॉक्सीन, सिप्रोफ्लॉक्सीन, क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल. तो सिप्रोफ्लॉक्सीन, क्लोरमफेनिकोल, ये हम इसको एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं. अगेंस्ट टाइफाइड एक वैक्सीन भी बनाया गया है, द वैक्सीन इज टैब वैक्सीन, टैब वैक्सीन. इसकी फुल फॉर्म है टाइफाइड पैराटाइफाइड ए एंड बी वैक्सीन, टाइफाइड पैराटाइफाइड ए एंड बी वैक्सीन. बट दिस वैक्सीन प्रोवाइड्स टेम्पररी इम्यूनिटी, ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी ये वैक्सीन नहीं दे सकता है. दिस वैक्सीन प्रोवाइड्स temporary immunity against the disease, temporary immunity, temporary immunity. ऐसे आपकी टेक्स्ट ने बेटा एक लेडी के बारे में लिखा है जिसका नाम था मेरी मेलन, मेरी मेलन. मेरी मेलन एक कुक थी. शी वॉज अ कैरियर ऑफ फॉर टाइफाइड. वो बेटा उसको टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी उसके बॉडी में प्रेजेंट था, मगर उसको टाइफाइड नहीं था. मगर चूंकि वो बाय प्रोफेशन कुक थी, तो उसने बहुत सारे लोगों को अफेक्ट किया है, ट्रांसमिट किया है टाइफाइड. इसको नाम ही रखा गया है टाइफाइड मैरी, टाइफाइड मैरी. और जनरली जो टाइफाइड होता है, इट अफेक्ट्स द पीपल बिटवीन द एज ऑफ 1 to 15 ईयर्स. जो टाइफाइड होता है, इट जनरली अफेक्ट्स द पीपल बिटवीन द एज ऑफ 1 to 15 ईयर्स. सो इट वॉज ऑल अबाउट द डिजीज टाइफाइड. बेटा अक्सर आपके जो एग्जाम में है, जो ये डिजीजेस है, इनके रिलेटेड जो है 3 नंबर क्वेश्चन आता है, 3 या 5 नंबर आ सकता है. अगर बड़ी डिजीज है, मलेरिया है, एड्स है, जनरली इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन आपके 12th के एग्जाम में आता है. टू द पॉइंट आपको फोकस करना है, इसमें आपको कोई रिसर्च इस पे नहीं करनी है टाइफाइड पे. टू द पॉइंट टेक्स्ट को ही एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक को भी आप अच्छे से घर में जो है पढ़ा करें. सो ये पहली डिजीज थी जो है टाइफाइड. नाउ सेकंड डिजीज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉमन कोल्ड. दूसरी डिजीज है हमारे पास कॉमन कोल्ड.